वो हम मारेंगे, आप निकालो। और प्री प्लान करके निकालेंगे, छतों पे रख के निकालेंगे। 24 घंटे के अंदर 15 मिनट 15 मिनट हैं, लेकिन उग्र नहीं है। कब होगा फिर? उग्र बन गया ना, फिर इनके पेट में दर्द हो जाएगा। किन के नाम लेना चाहेंगे? विपक्षियों के। विपक्षी में भी कौन कौन है? ये कहेंगे कि सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी योगी जी का बयान आया था कि बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो कटोगे। किसी का नाम लेके वो कांग्रेस काल से है। काल से है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए फिर। मंदिर में पुजारी क्या वो इंसान नहीं है? ये मस्जिद का मौलाना इंसान है, वो भी तो इंसान है, परिवार पाल रहा है ना अपना। और मंदिर सैलरी देता है पुजारियों को, उसकी ट्रस्ट देती है, अच्छा, और यहाँ फंडिंग आती है। तो मंदिर अभी आपको ध्यान है कर्नाटका में मंदिरों के ऊपर 12% टैक्स और वहाँ पे बाकी समुदायों को फंडिंग। फंडिंग उल्टा उन्हें फंडिंग मिली थी। मतलब मतलब 2 वाला कमाएगा और 12 वाला खाएगा। सर ये समझ में नहीं आ रही कि आखिर फिर मंदिर वालों को भी तो सैलरी मिलनी चाहिए जैसे मस्जिद वालों को मिलती है। इस पे अब ये पाइपलाइन में आ गया है और काम हो रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, समय लगेगा। हाँ। चलिए मानते हैं। क्योंकि हिंदू बड़ा शांत स्वभाव का है, कोई बात नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मतलब शांति में अगर जो कोई किसी को मार के चला जाए, खैर मारने की हिम्मत नहीं फायदा क्या है, फिर? मारने की हिम्मत नहीं है। शांति का फायदा क्या फिर? मान वो फिर वो हाँ देखिए, हम इतने शांत हैं और राहुल गांधी कहता है कि हिंदू हिंसक है। हाँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि जब कोई बात नहीं, अगर हिंदू हिंसक होता तो राहुल गांधी शायद पार्लियामेंट के अंदर ना बैठा होता, विपक्ष में ना होता। मतलब सर क्या कहना चाहते हैं? हिंदू राहुल अगर होता तो, राहुल गांधी को मार देंगे? अगर होता तो, हिंसक होता तो। पूरी बात सुनिए पहले आप। अच्छा, हाँ, हिंसक तो बोलते हैं ना वो। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसके बोलने से और हमारे करने में दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है। अगर वो किसी और समुदाय के लिए बोलता तो अब तक शायद वो बैठा ना होता, अच्छा जी, बैठा भी ना होता। बैठा भी ना होता। अच्छा, कहीं ना कहीं और देखो दोनों बातों में है, अगर उनके लिए बोलता तो ना बैठा होता, या बोल दिया तब बैठा है। ये बहुत डिफरेंस है। हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ये बातों में। यहाँ तो बोल दिया तब बैठा है। हाँ, और बोला ना होता तो। हाँ, बोल दिया तो बैठा है, और वहाँ बोल दिया होता तो बैठा होता। बहुत ज्यादा फर्क बता रहे हैं हाँ। सर आप इन दो बातों में। हाँ। मतलब पूरी ये केवल दो लाइनों में और फिर भी हिंदू हिंसक है। बहुत कुछ छुपा हुआ है दो हाँ, लाइनों में। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई साहब, ये तो हिंदू हिंसक होने के बाद इतना शांत है। हाँ। अच्छा, कहीं ना कहीं सर देखा जाए हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पे लगातार जय श्री राम की गूंज हो रही है। बागेश्वर धाम की इस यात्रा में लाखों लोग जुड़ रहे हैं, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, विपक्ष के नेता, सब जुड़ रहे हैं। तो बागेश्वर धाम को तो कुछ कहना चाहिए ना उसके ऊपर। भाई साहब करेगा, समय आने पे सब कुछ करेगा। अभी सनातन संसद चली थी ना दिल्ली के अंदर, हाँ, चली थी। सनातन बोर्ड के लिए चली थी ना, तो फिर हज, हाँ हाँ हाँ, देवकीनंदन ठाकुर जी ने करी थी, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बना दिया, हज कमेटियाँ बना दी, अच्छा, भारत तीर्थ समिति क्यों नहीं बनाई? ये मुद्दा सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया? दिल्ली हज कमेटी बनाने के लिए पैसा है, दिल्ली तीर्थ यात्रा समिति बनाने के लिए पैसा नहीं है। बताइए आप, कैसी दोगली राजनीति है? अच्छा, यहाँ पे सर एक सवाल है, जब मैं आपसे जोड़ दूं, आप कह रहे हैं समिति वगैरह का, तो उसमें वक्त बोर्ड ऐड होता है हमेशा। मैं वही तो कह रहा हूँ, वक्त बोर्ड बना दिया लेकिन सनातन बोर्ड नहीं बना, और अब सनातन बोर्ड की और एक चीज उठ गई तो विपक्ष को भी दिक्कत होगी। विपक्ष को तो एक्चुअली अपने बोर्ड का खतरा हो जाएगा ना, हाँ सर, अपने बोर्ड को खतरा हो जाएगा। अपने बोर्ड को किस प्रकार से खतरा होगा? क्योंकि हिंदू जाग चुका है, लेकिन थोड़ा शांत स्वभाव के अंदर बैठा है। और एक चीज़ और बताइए, ये जो अपनी वहाँ जाते हैं अजमेर, मतलब सॉरी हज यात्रा करना है, वहाँ तो आप गवर्नमेंट से पैसा मांगते हैं, गवर्नमेंट देती है। जन वहाँ तो गवर्नमेंट पैसा लेती है, गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं। अच्छा। यहाँ कौन सा आप हिंदुओं को कैलाश मानसरोवर के लिए पैसा दे रहे हैं? वो भी तो चाइना में है, बिल्कुल। वो भी तो दूसरे देश में जाते हैं, अच्छा, और वो तो इससे ज़्यादा कठिन यात्रा है, बहुत ज़्यादा कठिन यात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कठिन। अच्छा सर, हज के नाम पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में जब क्या कहते हैं वो या एक यात्रा होती है जो 12 साल में होती है यात्रा, नाम जाने आ रहा है, उसमें आखिर फोर्स क्यों लगाई जाती है? हिंदू इतना सक्षम नहीं है क्या कि एक यात्रा भी खुद से कर सके? शायद वो अमरनाथ 12 साल में अमरनाथ यात्रा होती है। हर साल में होती, हर साल होती है। हाँ, वो तीन टाइम हाँ में होती है। हाँ, और वो इतनी फोर्स के अंदर होती है। नहीं,
यही सर सवाल है कि आखिर फोर्स के अंदर होती है, चलिए कोई नहीं, फोर्स के अंदर होती है। की बात है, अमरनाथ यात्रा का इन्होंने समय भी घटा दिया था। समय क्यों हटा दिया? घटा दिया था पहले, अच्छा, अब समय उतना ही है जितना पहले था। नहीं सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि आखिर हिंदू इतना सक्षम नहीं है कि अब सक्षम एक अमरनाथ यात्रा भी सक्षम खुद है। के दम पे सक्षम है लेकिन उग्र नहीं है। कब होगा फिर? उग्र बन गया ना, फिर इनके पेट में दर्द हो जाएगा। किन के नाम लेना चाहेंगे? विपक्षियों के। विपक्षी में भी कौन कौन बैठा? आपको नहीं पता, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, फलाना ढिकना, हाँ सभी नाम आ जाते हैं। हाँ ओवैसी, जिसकी ऐसी की तैसी। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों और क्या? वो भी तो इंसान ही है ना। तो इंसान क्या, वो भी तो इंसान ही है ना। हम इंसान नहीं हैं? हम भी तो इंसान हैं। तो कहता है अमरनाथ यात्रा करो बड़े धूमधाम से। हाँ, पत्थर हम मारेंगे। पत्थर? हम पत्थर कहाँ से लाए बीच में? आ जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं। अभी जैसे कि जहांगीरपुरी में हुआ था, बहराई जहांगीरपुरी डासना। वो हम मारेंगे, आप निकालो। और प्री प्लान करके निकालेंगे, छतों पे रख के निकालेंगे। 24 घंटे के अंदर 15 मिनट। 15 मिनट का सर, 15 मिनट का जिक्र क्यों अचानक से कर दिया? 15 मिनट, इसके भाई ने बोला था ना 15 मिनट के लिए पुलिस उठा लो। वो क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? ऐसा हो क्या जाएगा 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने से? वो बताएंगे ना क्या होगा। चलिए वापस से उसी मुद्दे पे आते हैं, हिंदुओं के ऊपर। आखिर हिंदू इतना मतलब सक्षम नहीं हो रहा है क्या? सक्षम कि, है कि किसी भी देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। मैंने क्या बोला, सक्षम है लेकिन उग्र नहीं है। तो सर जब मार देंगे जहाँ से, जब होगा क्या वो उग्र? अभी हमें उग्र होना पड़ेगा। उग्र नहीं है लेकिन होना पड़ेगा। सर होना पड़ेगा, होने हाँ, ये बहुत अंतर बहुत होता है, फर्क। ये मैं बता। हाँ, बहुत फर्क है, क्योंकि हिंदू दोगला भी है। बात कर जैसे राहुल गांधी अपने आप को हिंदू कहता है, और जो कांग्रेस के अंदर हिंदू बैठे हैं, उनने बोला हिंदू हिंसक है, तो वो जो कांग्रेस के अंदर वो भी तो हिंदू हैं, वो दोगले हैं ना। इसका मतलब उनको आप कह रहे हिंदू इतना मतलब सक्षम नहीं हो रहा है क्या? सक्षम है कि किसी भी देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। मैंने क्या बोला, सक्षम है लेकिन उग्र नहीं है। तो सर जब मार देंगे जहाँ से, जब होगा क्या वो उग्र? अभी हमें उग्र होना पड़ेगा। उग्र नहीं है लेकिन होना पड़ेगा। सर होना पड़ेगा, होने हाँ, ये बहुत अंतर बहुत होता है, फर्क। ये मैं बता। हाँ, बहुत फर्क है, क्योंकि हिंदू दोगला भी है। बात कर जैसे राहुल गांधी अपने आप को हिंदू कहता है, और जो कांग्रेस के अंदर हिंदू बैठे हैं, उनने बोला हिंदू हिंसक है, तो वो जो कांग्रेस के अंदर वो भी तो हिंदू हैं, वो दोगले हैं ना। इसका मतलब उनको आप कह रहे और मजे की बात, विपक्ष के अंदर जो बैठे हैं वो भी तो हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम भी हैं, ठीक है ना, लेकिन हिंदू भी हैं। वो इसका विरोध क्यों नहीं किया? एक क्वेश्चन यहाँ से, आप कह रहे हिंदू दोगला है, लेकिन जो हिंदू सही है फिर उसी पे तो आप ले रहे हैं, सभी हिंदू को ले रहे हैं ना। मैं वही तो नहीं, मैंने क्या बोला, जो वहां बैठे हैं वो जो उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको आप क्या कहोगे? तो सर हिंदू ही आप सवाल तो विरोध क्यों नहीं कर रहे? पार्टी क्यों नहीं छोड़ रहे? अगर नरेंद्र आपने मोदी जी ने भी तो नहीं बोला अभी तक। क्या? योगी जी, नरेंद्र मोदी जी ने भी तो नहीं बोला, योगी जी ने भी तो बात आ गई ना, वो वही बात, अमित शाह जी ने भी तो बात आ गई। जेपी नड्डा जी ने भी तो नहीं बोला। अगर वो बोलेंगे तो ये कहेंगे कि ये एकनाथ शिंदे ने अरे भाई साहब मेरी सुन लो, आप नहीं बोल लो। हाँ बोलिए, इन्होंने तो नहीं बोला है। अगर वो बोलेंगे तो ये कहेंगे कि सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी योगी जी का बयान आया था कि बटोगे तो कटोगे, कटोगे। किसी का नाम लेके बोला था, एक जनरल वे के अंदर बोला था बटोगे तो कटोगे, हाँ? या मेरे को बोला, या आपको बोला, राम को बोला, रहमान को बोला, अच्छा, बताइए आप। जनरल वे में बोल दिया बटोगे तो कटोगे, एक रहो चाहे नहीं रहो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आप सभी लोगों ने कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर फिलहाल पब्लिक कह रही है कि कुछ ना कुछ जरूर करा जाएगा। ऐसे में मैं पीयूष कुमार, संपूर्ण भारत न्यूज़।